जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है यूपी टेट सी टेट हिंदी व्याकरण शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच संपूर्ण अध्याय। फुल लेक्चर है बाय अजित राज एसकेएस वाले के साथ। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारा क्या होगा इसमें? शब्द भेद। इसमें नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हिंदी का है, ठीक है। हिंदी व्याकरण प्रस्तावना में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? हमारी शब्द कहलाती है। सब कुछ जानते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे उससे छोटी अगर देखा जाए तो हमारी क्या होगी? अक्षर होगी। क्या होगा? अक्षर होगा। अक्षर होगा, ठीक। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का कार्य अलग अलग होता है। जो शब्द होता है वाक्य में जो प्रयुक्त किया होता है उसका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है। कोई शब्द है किसी व्यक्ति का नाम बताएगा, वस्तु का बताएगा, उसके या फिर उसके स्थान पर प्रयोग आता है, ठीक। कोई उसकी विशेषता बताता है, कोई उसका कार्य का बोध कराता है, कोई इन्हीं कार्यों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भेद कहलाता है। अब इन्हीं कार्यों के आधार पर इस शब्दों का वर्गीकरण कर दिया गया, तो उन्हें का शब्दों का वर्गीकरण को शब्द भेद कहा गया। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके अर्थ, रूप और कार्य के आधार पर विभिन्न भागों में बांटना शब्द भेद कहलाता है। इसका परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार, रूप के अनुसार और कार्य के अनुसार पर बांट दिया जाए तो क्या है? शब्द भेद है। हिंदी में शब्द भेद हिंदी व्याकरण में शब्दों के मुख्य 8 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 8 भागों में: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इसमें हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिए। संज्ञा देखिए, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो गुण, जाति, अवस्था, भाव बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण, राम खेलता है या फिर रमेश, दिल्ली, बुक, ईटीसी, ये सब हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक। गाय एक ईमानदार पशु है। राम क्या है? हमारा संज्ञा है। दिल्ली हमारी क्या है? संज्ञा है। भारत क्या है? हमारा संज्ञा है। गाय हमारी क्या है? संज्ञा है, ठीक। ईमानदारी क्या है? हमारा संज्ञा है, ठीक। यह सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति का बोध होता हो, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम बताए, ठीक है। प्रॉपर, किसी प्रॉपर का नाम बताए, ठीक है। जैसे राम, सीता, लखनऊ, ठीक, गंगा, भारत, हिमालय। ये हमारा किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु को क्या करता है? ठीक है, निर्देशित करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। ट्रिक, विशेष नाम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ट्रिक से विशेष नाम, कोई किसी का विशेष नाम है तो वो क्या, कौन सी संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें पूरी जाति समूह का बोध करा देता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था? राम। राम क्या है? एक लड़का है। अब लड़का को हम क्या कर दें? बॉय यानी लड़का कर दें। क्या कर दें? लड़का। अब लड़का का पूरा जाति बोध करा दिया। क्या? पूरा जाति का बोध करा दिया, तो ये जातिवाचक संज्ञा। सीता लड़की है तो लड़की का पूरा जाति बोध करा दिया, ठीक। तो ये हमारा जातिवाचक। लखनऊ क्या है? शहर है, तो शहर अगर बोल दिया, शहर बोल दिया, सिर्फ शहर बोल दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सदस्यों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे लड़का, नदी, पक्षी, विद्यालय, कुत्ता, पुस्तक। इसमें अगर प्रॉपर किसी एक का नाम आ जाता, ठीक है, जैसे नदी, गंगा नदी बोल दिया जाता, तो हमारा क्या हो जाता? वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता। पंछी, तोता बोल दिया जाता तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो किसी विद्यालय का नाम बोल दिया जाता तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें बहुत सारे विद्यालय आ गए, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा जाएगा। भाववाचक, जिसमें भाव, गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, बचपन, ठीक है, उसे कोई देखा नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर बीतता है वो फील करता है कि मैं बचपन अवस्था में। ईमानदारी आप टच नहीं कर सकते, भाव अंदर है। मित्रता, ये सब भाव है। गरीबी, ये सब भाव। बुढ़ापा, ये सब भाव है। सुंदरता, सब भाव। क्या है? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो समूह या समुदाय का बोध कराए, ठीक है, समुदाय का बोध कराए या समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, ठीक है, भीड़, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, क्लासरूम, ठीक है, कक्षा, दल, समिति, परिवार, ये सब टीम में है, तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा हो जाए। पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु या चीज़ का निर्माण होता हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सोने से आभूषण का निर्माण होता है, चांदी से आभूषण का निर्माण होता है, दूध से चाय, पनीर बनता है, डेयरी प्रोडक्ट बनता है, सीमेंट से घर बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, जिससे हमारा कोई चीज़ बनता हो, ठीक है।
परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। गरीबी कौन सा संज्ञा है? गरीबी हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। सेना कौन सी संज्ञा है? सेना है हमारी टीम में रहती है, तो ये हमारे समूहवाचक। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा एक नदी का पर्टिकुलर नाम ले लिया गया है, तो हमारे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हमारा संज्ञा टॉपिक खत्म हो। अब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए, संज्ञा के स्थान पर जैसे राम घर जाता था, राम के स्थान पर वह घर जाता है, ठीक, वो हमारा सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। राम विद्यालय गया, उसके जगह हम क्या कर देंगे? ठीक है, वह विद्यालय गया, ठीक, वह विद्यालय। राम की जगह ये गलत टाइपिंग हो गया, वह विद्या, वह, ठीक, वह विद्यालय गया, यहाँ वह सर्वनाम, सॉरी, ठीक है, वह विद्यालय गया, यहाँ वह सर्वनाम है, राम की जगह ये आया है, ठीक है। तो राम विद्यालय गया, उसमें वो क्वेश्चन लिया गया था, ठीक, तो उसकी जगह राम की जगह हमने क्या कर दिया? वह कर दिया, ठीक है। अब वह क्या है? ये हमारा सर्वनाम है, वह राम की जगह प्रयुक्त हो गया, यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। सर्वनाम के प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम अपने बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं घर जाता हूँ, हम घर जाते हैं, इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, ठीक। तुम घर जाते हो, आप घर जाते हो, ठीक है, तुम्हारे बारे में कहा गया, ये मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन थोड़ा दूर है, ठीक है, वह घर जाता है, वे घर जाते हैं, वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। उदाहरण, यह, वह, यही, वही। यह वह लड़का है, वह यही लड़का है, यही वो लड़का है, ठीक है। ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, ठीक है। कौन यहाँ आया था? क्या वह यहाँ है? ठीक है। किसका घर है ये? ठीक है। किसे देना है इसे? ठीक, ये सब क्या है? ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो शब्दों वाक्यों में संबंध स्थापित करे, ठीक, जो शब्द या वाक्य में संबंध स्थापित करे। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा बोगे काटोगे तो वैसा काटोगे, तो जो वैसा है ये संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम स्वयं का बोध कराता है। उदाहरण, स्वयं, अपना, खुद। हम अपना काम खुद करते हैं, तुम अपना काम स्वयं से करो, ठीक। यूपी टेट ट्रिक। देखे तो सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम लगा। ट्रिक में देखे तो सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम क्या लगाना है? जिसमें अपने बारे में, खुद के बारे में अगर कहा गया, खुद के बारे में अगर दिखे तो सबसे पहले आप क्या करो? निजवाचक सर्वनाम लगा दीजिए। स्वयं के बारे में ये बता रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, विशेषण, एडजेक्टिव। परिभाषा है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, राम या फिर वाह की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सुंदर लड़की, लाल पुष्प, बुद्धिमान छात्र। यह लड़की बहुत सुंदर है, यह पुष्प बहुत लाल है, पुष्प की विशेषता बता रहा है। यह छात्र बहुत बुद्धिमान है, तो छात्र की विशेषता बता रहा है। ये सब क्या है? संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण व दोष बताता है। क्या बताता है? गुण व दोष बताता है। अच्छा लड़का, बुरा लड़का, सुंदर लड़का, ईमानदार लड़का, बुद्धिमान लड़का, ये सब क्या है? गुणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्या बताए, इसमें क्या बताए? संख्या बताए। उदाहरण, एक लड़का थे, दो लड़के थे, तीन विद्यार्थी थे, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा बताए। क्या बताए? मात्रा बताए। उदाहरण, देखो, कुछ दूध, वहाँ कुछ दूध थे, कुछ थोड़ा पानी था, अधिक चीनी था, तो ये सब क्या है? थोड़े, जो मात्रा, क्वांटिटी बताता है, ठीक है, वो हमारी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं, प्रोनाउन से बने होते हैं, उन्हें सार्वनामिक। यह पुस्तक, वह लड़का, प्रत्येक विद्यार्थी। पुस्तक में यह जो लगा हुआ है, ठीक है, ये सर्वनाम है। क्या? तो सर्वनामिक विशेषण। विशेष ध्यान, यह आया, ठीक है, यहाँ यह सर्वनाम है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यहाँ यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो जो यहाँ में यह लग गया, ये हमारा सर्वनाम आ गया, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
क्रिया। वर्ब देख लेते हैं। परिभाषा, जिस शब्द में किसी कार्य का होना, करना या घटना प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी। मोहन खेलता है, मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो ये क्रिया, होना प्रकट हो रहा है, कार्य का होना प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी। क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया, कर्म सामान्य सहित, कर्म माने सहित, कर्म सहित, कर्म सहित, कर्म सहित, जिस क्रिया में कर्म प्रभाव का कर्म पर, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, इसमें कर्म भी हो और इसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? इसका पढ़ने का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है। सीता खाना बनाती है, बनाने का प्रभाव किस पे? खाने पे जा रहा है, ठीक है, और उसमें कर्म भी प्रेजेंट है। क्या? सकर्मक हमारा हो जाए। अकर्मक, आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। जैसे बच्चा सोता है, तो बच्चा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पंछी उड़ते हैं, तो इसमें कर्म का अभाव है। क्रिया विशेषण अब देख लेते हैं। एडवर्ब, परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया की विशेषता बता दिया गया। अब दौड़ता है, अगर बोल दिया गया तेज दौड़ता, तो क्रिया की विशेषता हो गई। चलता है, धीरे चलता है, तो क्रिया की विशेषता हो गई, ठीक है, ये हमारे क्रिया विशेषण हो गया। आएगा, बोल दिया जाए आ जाएगा, तो उसमें क्या बोला जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। कालवाचक, कब आएगा? आज, कल, अभी, तुरंत, ये सब क्या है? हमारे क्रिया के प्रकार हैं, वो भी कालवाचक है। स्थानवाचक, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, वहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब क्या है? क्रिया। जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्रिया पे डिपेंड, क्रिया पे आश्रित है, तो स्थानवाचक हो। रीतिवाचक में देख लेते हैं। कैसे करेगा? धीरे, तेजी से, अच्छी तरह, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, तो कैसे करेगा? धीरे से, तेजी से, अच्छी तरीके से करेगा। ये सब हमारी क्या हो जाएगी? निजवाचक, निज रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना है, बहुत है, अत्यधिक है, कम है, ठीक, तो ये सब हमारा परिमाणवाचक है। इसमें कितना, बहुत, अत्यधिक, कम के बारे में पूछ लिया गया। अब संबंध बोधक अव्यय में देख लेते हैं। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संबंध दूसरे शब्द से स्थापित करे, यानी इसमें संबंध नाम से ही बोल दिया गया कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से स्थापित करे। जैसे घर के बाहर, पेड़ से नीचे, मेज पर, कमरे में, ये सब हमारा संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक। महत्वपूर्ण शब्द, में, पर, से, तक, के लिए, ऊपर, नीचे, के सामने, ठीक, घर के सामने, घर के टेबल के नीचे, ठीक है, छत के ऊपर, ठीक है, रमेश के लिए, ठीक है, या फिर हाँ आज, कल तक, ठीक है, पेड़ से, ठीक है, मेज पर, ठीक है, घर में, ठीक, ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो संबंध स्थापित करे। क्या संबंध स्थापित करे? संज्ञा या सर्वनाम से, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, परिभाषा, जो दो शब्द वाक्यों को, पदों को जोड़ता है, ठीक, वाक्य या पद को जोड़ता है, जोड़ने का काम, कपलिंग का काम का। जैसे राम और श्याम, इसमें और जो लग गया हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। मोहन तथा सोहन, तथा ये जो हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है लेकिन जो लग गया ये हमारा समुच्चय बोधक हो गया। महत्वपूर्ण शब्द और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे, ठीक। विस्मयादि बोधक, इसमें हर्ष भाव होगा, जो अचानक उत्पन्न भाव व्यक्त करे, अचानक, ठीक। उदाहरण, अरे वाह, वाह क्या बात है, अरे आप कब आए, हाय कितना बुरा हुआ उसके साथ, शाबाश बेटा, उफ कितनी गर्मी है, ठीक। ये सारी चीज़ें भाव है, ठीक, ये हमारा, ठीक, अचानक भाव उत्पन्न होना, भाव अनुसार खुशी में वाह बोलेंगे, दुख में हाय, ठीक, आश्चर्य में क्या बोलेंगे? अरे आप कब आए, प्रशंसा में शाबाश, ठीक। यूपी टेट में बार बार पूछा जाने वाला ट्रिक तथ्य, तेज लड़का क्या है? विशेषण है। तेज दौड़ता, किस पे? दौड़ने पे फोकस कर रहा है, तो क्रिया की विशेषता बताओ, क्रिया विशेषण। यह पुस्तक सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह मेरी है, क्या हो जाएगा? यह मेरी है, यह हमारा क्या है? सर्वनाम। कुछ लोग आए, क्या? सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक, कुछ लोग आए, ठीक। कुछ खाओ, सर्वनाम हो गया, क्या क्या हो गया हमारा? सर्वनाम।
परीक्षा हेतु वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, अगर कोई पूछे संज्ञा क्या है तो किसी उससे पूछ लो ये क्या है, कुछ नाम बताएगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका नाम तो होगा जरूर। घर है, गाड़ी है, पुस्तक है, कुछ भी, तो कहते ये संज्ञा है। तुम्हारा नाम क्या है? संज्ञा। तुम कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हैं, संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर कोई अगर शब्द प्रयोग हो गया तो सर्वनाम। विशेषण, विशेषता बताने वाला, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसे विशेषण कहेंगे। क्रिया, कार्य बताने वाला, जो कार्य को बताएगा उसे क्रिया कहेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की अगर विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बताएगा तो संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, जोड़ने वाला होगा तो। विस्मयार्थ बोधक, भाव प्रकट करने वाला होगा तो विस्मयार्थ बोधक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू।